करंटली आज मिनी ब्लॉगर। करंटली अब अपने गांव में हूँ मैं और मिनी ब्लॉग से हो गया हूँ। थोड़ा सा सोचा आप लोगों को दिखाया जाए कि ए डे इन लाइफ ऑफ अ फार्मर, ए डे इन लाइफ ऑफ अ फार्मर। और मैं किसान हूँ भाई, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए सब कुछ आता है मुझे। तो इसलिए एक दिन आज मैं एज अ किसान खेत में रहने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है आलू का हार्वेस्टिंग का टाइम। तो ऐसे में आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ क्या क्या होता है खेतों में। तो चलिए देखते धीरे धीरे। तो अपने एक खेत आ गया हूँ। अभी ये दूसरे साइड का खेत है, ये एक खेत इस साइड है, एक खेत इसके उस पार है। बट ये वाली खेत में जो है ना हो चुकी है आलू की हार्वेस्टिंग। आलू निकाल लिया गया है, ताकि आपको बोरे में दिख रहे होंगे, बोरों में पैक कर दिया गया है। शाम में आएंगे लेने के लिए जिनको हमने सेल किया है। अभी मैं पहली बार खेत आया हूँ, मैं इनकी गिनती कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अब उस साइड जाऊंगा तो इधर किसी ने गायब कर दिया तो फिर पापा अपन पे लेंगे। 1 2 3 3 3 5 72 75 75 इधर 78 81, टोटल 81 पैकेट्स हैं। और अभी भी आलू आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, अभी भी खेत में आलू है। अभी लगभग और 10 से 12 वो ऐसे ही निकल जाएगा। जब उसको कल्टी से यानी ट्रैक्टर के साथ वापस ये करेंगे तो और निकल जाएगा। टोटल 80 to 89, अभी आई थिंक 81 बोला मैंने, 81 के आसपास है। तो चलिए चलते हैं उस पार, उस समय हो चुका है उस पार जाने का। इस साइड की हो गई गिनती, तो उस साइड चलते हैं। और उधर सामने आपको मैं दिखाऊंगा बाद में जाके कि अभी जो है ना उधर नहर का डेकोरेशन चल रहा है। डेकोरेशन बोले तो वापस से नहर को पुनर्जीवित किया जा रहा है। लोगों ने नहर से बालू निकाल निकाल के उसकी मांगन कर रही थी, इसको वापस से सेट किया जा रहा है। और इस साइड भाई लगभग सभी आलू वाले इस साइड कमी थे, अपन ही फंसे पड़े हैं बस इस साइड। ये कैसा रास्ता ये है, हम इससे चल रहे हैं, हमने सही रास्ते पर कभी चला ही नहीं रास्ते। That's why I'm going on that way। और ये जो व्हाइट व्हाइट खेत आपको दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि कोई भी आलू ही फाड़ा है। जितना व्हाइट खेत दिख रहा है, जितने ग्रीन हो गए सारे ऊपर चुके पहले ही। उधर आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, वो लोग अभी तक खेती कर ही रहे हैं। साइड से खेत के अब आ चुके हैं हम लोग मेन साइड पे खेत के। अभी यहाँ पे चल रहा है इस खेत में। अभी इधर इस साइड पूरा उखाड़ लिया गया है, यहाँ पे सारा जमा दिख रहा होगा आपको। और अभी उधर कोने में थोड़ा सा चल रहा है, ये खेत यहाँ से वहाँ था, ये इसको पूरा कंप्लीट कर दिया भाई। सभी इतना निकलता है, हम लोग को फालतू में हाइप बना रखा। आलू बहुत होता है, किसान साल अमीर हो गए, नहीं होते कोई। उधर भी एक खेत का किसी का चल रहा है, जो कि मेरे कैमरे में, झाड़वर के कैमरे में आपको नहीं दिख सकता। बट यहाँ जो है इसमें आपको लाल और व्हाइट आलू दो दिख रहे होंगे। एक इस साइड व्हाइट है, यहाँ एक लाल है। तो लाल वाले का रेट थोड़ा ज्यादा होता है और व्हाइट वाले का कम होता है। आपको लास्ट में सामने जब आज सेल हुआ तो आज आपको बताऊंगा, नहीं हुआ तो जिस दिन होगा उस दिन पार्ट 2 में मैं बता दूंगा कि लाल का क्या मिला, व्हाइट का क्या मिला, कितने निकले। उस वाले खेत में हमने देखा 81 था, और यहाँ पे क्या है वो देखते हैं आगे होता कितना है। अभी मेरे हिसाब से अच्छा ठीक ठाक हो जाएगा इसमें। फिर उधर अभी और लोग कर ही रहे हैं, बट वो दिखाना नहीं चाहता मैं कि कौन कौन उखाड़ रहे हैं। तो इसको देखते कितना निकलता है ये। इसके बाद फिर अभी और है भाई, और कितने खेत दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे। और शाम में भैंसिया जरूर दिखाऊंगा तुम लोगों को, सिम्मी और साक्षी, तुम दोनों को जाओ, तुम्हारे भैंसिया दिखाना बहुत जरूरी है। तभी मैंने कहा था आप लोगों को दिखाऊंगा, नहर पे चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन का काम। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आगे देखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अपने गाँव के नहर पे, जो काफी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसका चारों तरफ रिकंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। उधर गाड़ियाँ, इधर भी है गाड़ियाँ। अब ऐसे गाँव में ब्लॉगिंग करना भाई आसान नहीं होता। ऐसे जिसको फोन वोन यूज करना नहीं आता, वो लोग आगे देख रहा करेगा कि पागल हो रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है फोन में। उधर आप लोग देखो गाड़ियां चल रही है। इधर देखो ऐसा ना लग रहा है ये KGF का खदान टाइप, ऐसा फील आ रहा है। अभी सोना निकलेगा, लेकिन यहाँ से सोना ही निकलता है। ये जो हालत है ये सोना के कारण ही हुआ है। और वो दूसरा वाला सोना है, उसको बालू बोलते हैं हम लोग प्यारे से। इधर से बालू निकाला जाता है। और ये ट्रैक्टर सारी उधर लगी पड़ी है, उधर भी। वहाँ उस पुल तक में भी मेरे फोन उतना जूम नहीं है, मैं दिखा पाऊँ कि वहाँ तक हो रहा है। इसी के साथ नहर वहर आप लोगों को मैंने दिखा दिया। गाँव में रहने के यही फायदे हैं यार, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है एकदम। इसके बाद यहाँ से जाना है, कंबल ओढ़ के सो जाना। मतलब अभी भी कंबल ओढ़ सकते हैं आप लोग गाँव में, ये फ़ायदा है गाँव का। मज़ा तो आता है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं। जब तक आपको फ्री का खाना मिल रहा है लपेटो, 2 से 3 दिन लपेटो मेरे हिसाब से, चौथे दिन कट लो यहाँ से।
उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी चार्जिंग मेंबरशिप डाउन होती जाती है। जब मेंबरशिप डाउन होती है आपकी तो आपके लग जाते हैं, और 4 दिन से ज़्यादा रहेगा। अगर नहीं मान रहे हो 4 दिन से ज़्यादा रह के ट्राई करो तुम लोग, तुम्हारे लगा दिए जाएंगे, किसी ना किसी रीज़न से तुम्हारी हो जाएगी, समझ रहे हो, बस समझ जाओ। 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहना। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि हमको इस अब की बार 1 महीना रहना पड़ जाएगा। हमको जैसा फील आ रहा है, शेड्यूल ही ख़राब है, अष्टयाम है, शादी है, और इन दिनों के बीच गैप इतना है कि या तो हम पटना जा सकते हैं या तो वहाँ से आ सकते हैं। तो अब रहना तो पड़ेगा 1 महीने, मतलब कंटिन्यूअस गांव का व्लॉग भाई। माथा फिर जाएगा मेरा गांव में कैमरा लेके। कुछ दिन तक गांव में सबको पता चल तो जाएगा कि एक लड़का पागल से हाथ ऊपर कर देता है, मोबाइल पता नहीं किससे बात करता रहता है। और उसको कैसे होता है कि सामने देख रहे 4 लोग 5 लोग हैं मेरे, देखते हैं वो पूरा, ये वाला भी 4-5 लोग पूरा देखेंगे, ये वाला देखेंगे तो वो वाला तो पूरा देख, छोटा वाला जो रहता है वो पूरा देख रहे हैं ना तुम लोग। भाई उनको नहीं समझ में आएगा। अब बकेती करना है तो करना है, करते हैं। यही सब बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपने साइड खेत पे, और उधर अपना असली खेत है। और ये जो भाई तुम लोग गार्डन देख रहे हो ये गवर्नमेंट गार्डन है, ठीक है। ये मतलब सरकार आपको देती है, पैसे देती है पेड़ लगाने के लिए। इवन पेड़ भी सरकार देती है, इवन उसके लिए खर्च जो होते हैं आपके कि पानी वानी वगैरह, वो सब भी सरकार ही देती है आपको। और हर महीने आपके अकाउंट में आते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, इसको चारों तरफ से वो घेराबाड़ी करने के लिए भी उसके भी पैसे आते हैं। तो भाई स्कीम का फ़ायदा उठाओ, हमारे एरिया में सब उठा रहे हैं। मेरा गार्डन भी उसी स्कीम से है भाई। छिपाने का नहीं गाइस, छिपाने का नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। तो मेरे ब्लॉग का ये नहीं है ना पर्पस कि मैं अपनी ज़िंदगी दिखाऊँ भाई। अगर गलत दिखेगा तो पेले जाएंगे, अगर सही दिख रहा है तो प्रेज़ भी करेंगे साथ साथ। ऐसा रहने से ना संतुलन बना रहेगा। इतना करते करते वापस आ चुके हैं अपने मेन साइट पे, ये अपना खेत। जंगल में बैठने में क्या है ना कि पहले आपको चेक करना पड़ता है। ऐसे बैठने से पहले इधर से चप्पल डालो, कुछ दिखा नहीं ना क्या यार, सॉरी, चप्पल डाला जाता है, उसके बाद आप बैठते हैं इसी जगह पे। क्या होता है ना कि ऐसे में नागमनी लेने आ जाता है, अब पता चला किसी का लवर इधर घूम रहा हो, अब वो बोल रहा है ना हट जा भूसड़े, उसके मुंह पे बैठे हैं। किसान बनना इतना भी आसान नहीं है गाइस, अब समझ में आ रहा है किसान बनना इतना आसान नहीं है। ये ऐसा जा रहा मेरा 1 दिन एज अ किसान, लेकिन ये है ना किसान बन गए हैं फुल टाइम। पहले बच्चा थे तो पापा जो है ना कभी कभार बीच बीच में चेकिंग करने आया करते थे कि है या कहीं चला गया खेलने के लिए, या ना भी है, उनको पता है हिलेगा ही नहीं, पूरा आलसी है, हिल ही नहीं सकता। वो एक जगह बैठा दिए जिसको, जहाँ हमको बैठाया कहीं गया तो हम इधर ठंडा खोज के बैठे हैं आपकी बार। तो सो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि आसान नहीं है फार्मर बनना। अभी देखते हैं हम। दैट्स हाउ भाई लाइफ वर्क्स। अभी पापा ने चार्ज ले लिया है, अब मुझे मिल चुकी छुट्टी, अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ, मैं अपने घर जा सकता हूँ वापस उसी खेत को देखते हुए मतलब हमेशा कहा जाता है देखते देखते निकलना चाहिए, कुछ दिख जाए क्या पता, कुछ गड़बड़ होते रहता है ना, इसीलिए। अब मैं अभी थोड़ा देर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, अब वापस चलेंगे घर, थोड़ा नहा वहा के, उसके बाद वापस यहीं आना है। अपना ऑफिस यही है, यहाँ पे लगते रहेगा अपने, जब आओ तब यहीं आना है, सुबह शाम यहीं आना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं अपने पास। नहा धोवा के तैयार है जी, और अपना खाना आ चुका है फुल देसी स्टाइल में। खाने में हो 1 2 3 मिलते हैं, खाना खा के फिर वापस जाना है खेत। अभी वापस खेत आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सब जा चुके हैं, क्योंकि अभी एक तरह से लंच ब्रेक कह सकते हैं ऑफिस का। मेरा लंच ब्रेक ख़त्म हुआ, बाकी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका लंच ब्रेक अब चालू हुआ है, वो लोग गए हैं लंच करने के लिए, अब वापस आएंगे। और वैसे सारा आलू निकल चुका है ज़मीन से, अब सारे आलू को करना क्या है कि पैकेट में कसना है। पैकेट में कसने के लिए पैकेट चाहिए, यानी कि जिसको हमारी शुद्ध हिंदी भाषा में बोरा कहते हैं, और बोरा लाने के लिए पापा गए हैं, पापा बोरा लेके आएंगे, सारा आलू कसा जाएगा, उसके बाद इसमें से वापस से जो है ना ट्रैक्टर चलाया जाएगा, ताकि जो आलू नहीं निकल पाया हाथ से उसको निकाला जा सके। तो आज है दूसरा दिन, तो उस दिन सारा बारिश हो रही, सीधा पानी वानी देख के आपको साइड में पता चल ही रहा होगा कि किस तरह की गंदी बारिश हुई। इसके बाद सब चीज़ कैंसिल होने के बाद आज परसों शूट करने के बाद आज मैं तीसरे दिन
मतलब समझो तो वो काम वही रुक गया था, तो डे 1 एज ए फार्मर दिखाना था आपको, तो इसलिए ये 1 डे ही कहेंगे ना, क्योंकि काम तो वही बंद हो गया। तो आज फिर वापस, आज पापा नहीं है, पापा का तौलिया मेरे साथ है। रीज़न इससे ना मालिक वाला फील आता है। अब पापा तक वीडियो पहुँचेगा ना तो घंटा फर्क पड़ता है। तो पापा की तौलिया ठा ली है, पापा गए हैं मार्केट, और आज पूरा दिन रियल वाले मालिक हम हैं, रियल वाले। और आज सारा चीज़ तुम्हारा भाई हैंडल करेगा। तुम लोगों को दिखाते हैं भाई, हम पार्ट टाइम किसान नहीं हैं, हम पार्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, हम फुल टाइम किसान ही हैं। आज मेरा काम देखा आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले जाएंगे खेत, वहाँ का करेंगे सर्वे, फिर आएंगे काम करने वाले, फिर घर से जाके लाना है पैकेट में कसा जाएगा आलू। और मैं भी आज शाम में सेल हो या नहीं हो, पापा आगे जल्दी तो सेल होगा, नहीं आए तो नहीं होगा। ठीक, दैट्स ऑल, मिलते खेत में। तो भाई अपना आ गए थे घर, और अपने को मिल चुकी है पापा की धन्नो, जैसा कि आपको दिख रहा है। और पीछे अपने लोडेड है बोरे, और बाहर की भाषा में कहे तो कट्टे, बिहार की भाषा में कट्टे का दूसरा मीनिंग हो जाता है, सॉरी, लेकिन ये कट्टा ही कहा जाता है हरियाणा वगैरह की तरह। और अपने इधर बोरा, और इसको लेके जाएंगे और अब अपनी होगी खेत में बोरे में भरने का काम। इसके बाद अब मुझे पता चल चुका है, अपडेट मिल चुका है कि ये सेल नहीं होएगा, ये होएगा स्टोर मीन्स कि कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देना है। जब प्राइस हाइक होगा तब सेल किया जाएगा। फिलहाल इसको बोरे में भरवा के लोड करके स्टोर तक भेजने का काम है अपना। आलू के बोरे रेडी हैं और अब इन्हें जाना है स्टोर। और इसी के साथ एंड करते हैं आज का व्लॉग। फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दूसरे खेत में, तब तक के लिए बाय बाय।